तो दोस्तों आज दो मेजर चीज़ हुई। एक तो नेजी की शानदार परफॉर्मेंस गली हुई है। गली में, गली गली तेरी बॉय, गली गली में, बॉय क्या गली बोलती गली पब्लिक। में, गली तेरी गली में। और दूसरी नेजी की जो दोस्त है पक्की, भमाए, वो बन गई है घर की अपना कैप्टन नेता कैसा हो, सना मकबूल जैसा जैसा हो। हो। और आते के साथ ही वो दुविधा में पड़ गई है, क्योंकि अपने दोस्त ही लड़ रहे हैं कि जो आपके कौन है, दीपक भाई, उनका वॉशरूम कौन साफ़ करेगा, ये सबसे दीपक बड़ा भाई का सवाल है। वॉशरूम कौन साफ करेगा? हाँ, वो मसला आ रहा है। और अरमान कह रहा है कि भाई एक बार साफ़ करके नहीं छोड़ना, अल्टरनेटिव नहीं करना, उन्हें लगेगा कि पब्लिक बाथरूम साफ़ कर दीपक रहा भाई है। का वॉशरूम अलग है? उसका उसके हिसाब से होगा ना मेरे ख्याल से। उनकी उनकी जो फिज़िकल डिसेबिलिटी है इस वक्त, हाँ। उस हिसाब से वॉशरूम होगा ना उनका। अच्छा, मुझे हाँ, लगा था ओवरऑल वॉशरूम पे लड़े थे। वो बाबा ये कहता है दीपक भाई का मैं वॉशरूम साफ़ नहीं होगा। वो कह रहा है मैं बाहर का भी साफ़ कर लूँगा, मैं अंदर के भी कर ये लूँगा, कौन कह लेकिन रहा जो है, साई या विशाल? विशाल कह रहा है, लेकिन अच्छा। जो दीपक भाई वाला जो है ना पर्टिकुलर हाँ, वॉशरूम, वो वो साई मुझसे कहते साफ़ नहीं हैं, होगा, फिर मुझे साई छोड़ दो। करेगा। साय के तो अलग दोनों को भरम है। लगाया ना, विशाल और भाई साई को देखो ना, लगाया। साय ने तो शुरू में कह दिया था कि मैं वॉशरूम करूँगा ही नहीं। हाँ, लेकिन फिर मान गया था ना फिर कि। बड़े एंड में माना, क्योंकि फिर सबको शर्म जो है रणवीर ने दिलवाई, हाँ, कि उसने बोला कि भाई मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ये और भी वो कर भी रहा हूँ, दिलवाया। ये भी दूसरा कर रहा हूँ। सना ने बोला कि भाई मैं बीइंग अ कैप्टन, मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लड़कियों वाले उसकी मैं हाँ, लेती हूँ कि फीमेल वॉशरूम में साफ कर दूंगी। वही ना, सब सब झुकाव दे रहे हैं, अपना बता रहे तो ही हाँ, काम होगा, लेकिन वरना। ये था कि मुझे अच्छा लगा कि सना मकबूल ने जो पहले तो कैप्टनसी हाँ, ली, तो ये नहीं कि वो थोपना शुरू हो गई अपने दुश्मनी के नहीं साथ नहीं कि नहीं सीनियर नहीं से नहीं, नहीं। सबको पहले मौका उसने दिया। सबसे पूछा कि कौन अपनी ड्यूटी से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, फिर जिस जिसने हाथ उठाया, रणवीर ने उठाया, अरमान ने उठाया, विशाल ने उठाया। उन्होंने ये बोला कि भाई हम लोग रणवीर और अरमान कहता है कि भाई हम कंटिन्यूसली 2 हफ्ते से कर रहे हैं वॉशरूम, तो अब हमें स्विच करना चाहिए। तो फिर उसने वॉशरूम को पूछा भाई कौन करेगा, तो विशाल को सिंस वहाँ से हटना था अपनी पुरानी ड्यूटी से, तो उसको, और फिर साई को लगाया, फिर रणवीर लोगों को भी जिस चीज़ को जो ड्यूटी समझ आ रही हाँ, थी उनको वो दी। और फिर जहाँ पे क्लैश आ रहा था वहाँ पे खुद उसने स्टेप इन किया, बोला कि भाई फीमेल मैं कर लूँगी, कि ऐसा ना हो ना कि वो लगे कि भाई कोई ऐसा उसको फील नहीं कर, लोग करेंगे भाई बहुत बुरा काम है, तो मैं भी हाँ, तो कर रही हूँ ये चीज़ है। तो वो अच्छा, मुझे क्योंकि अच्छा वो डिसीजन वही लिया। वही था ना कि मीटिंग में जब वो सबसे पूछ रही थी कि भाई वॉशरूम कौन करेगा, तो कोई हाथ उठाने को तैयार ही नहीं है। हाँ, अब जो जाहिर बात सी है। बात है, सोसाइटी ऐसी है कि इसको थोड़ा सा बुरा समझा जाता है। बिग बॉस को चाहिए कि अगली बार ना जब सब फील्ड से लाते हैं लोग, तो एक थोड़ा जमादार भी लाएं। जबकि आप वो देखें ना कि पिछले जो बिग बॉस था आपका कन्वेंशनल बिग बॉस 17, उस पर कौन कोरियन आया हुआ था, मैं नाम भूल गया। ओरा, ओरा, ओरा था ना, ओरा, और औरा, औरा, औरा। औरा वो औरा। उसने तो खुद ने ली वॉशरूम की क्लीनिंग। हाँ, 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 जो भी था वो तुम्हें याद है, मनारा के साथ मिलके करते थे ये लोग। तो उसने खुद ने बोला कि भाई क्लीनिनेस की ड्यूटी मैं लेता हूँ, सुबह सुबह उठता था, वॉशरूम साफ वो करता था यार और वो क्या क्लीन करता था। वॉशरूम भी साफ करता था, अपनी भी सब चीजें तय वय हाँ। करके, सब सफाई आगे पीछे जो दिख रहा होता था, हम कहते थे भाई ये तो बड़े क्योंकि मेरे ख्याल से कोरियन एक लोग तो। एक एक कल्चर का, एक हैबिट का एक डिफरेंस होता है जो बात क्योंकि है, वहाँ पर बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, अपनी क्लासरूम सब साफ कर रहे होते हैं। पता है बात वही होती है कि अभी जो है ना इस वाले कल्चर में, जो ये हाँ। साउथ एशियन वाला है ना, उसके अंदर थोड़ा सा ये गंदगी का वो थोड़ा है। लोग जो है ना थोड़े से लेजी हैं उनको। पैट्रियार्की और मैट्रियार्की वाला चक्कर है ना, हाँ, कि भाई पैट्रियार्की कुछ नहीं करेगा, मैट्रियार्की नहीं वो करना तो है। है ही। उसके हाँ। अलावा मतलब खुद भी जो है ना सेंस ऑफ वो ना सफाई के, क्लीननेस की डिसिप्लिन डिसिप्लिन, वो चीज़ नहीं है। नहीं है। ठीक है, अब बंदा उठता है, अब हम लोग का इतना होता है कि हम लोग जिस बिल्कुल ऐसा ऑफिस ही है। स्पेस में हम जो अक्सर हम भी वॉशरूम कोई दूध जाते के हैं, धुले नहीं है। हम लोग अक्सर वॉशरूम हाँ। जाते हैं, देखते हैं कि भाई वो पानी पूरे में स्प्रे हुआ ये हम कहते हैं भाई क्या हुआ यहाँ पे, कोई जंग हुई है? जंग हुई तो है। लोगों को सफाई का वो है ही नहीं। अगर वो हो ना कि बंदा हाँ। अपना जब यूज़ कर रहा है तो उसको सफाई साफ करके छोड़ दे, तो ये चीज़ नौबत है। लोग खुशी बोले भाई हमें ड्यूटी दूँ, पता है कि साफ साफ अपना साफ़ ही साफ होगा। करके जाते हैं। यही मसला है कि लोग जो है वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। अब जैसे रणवीर बता रहा था उस दिन, नेजी की क्लास उसने पूरी ली है कि भाई देखो, जब इस तरह से तुम साफ वाफ करो तो क्लीनिनेस का तरीका ये होता है, झट मारो, जो देखो बात है, जो तुम्हारा बात है, बिजनेस अंदर गया है नहीं गया जो है। बात है। अब इस जैसे तरह से होता नेजी है। देखो ना, नेजी वाली एग्जांपल ही, हाँ। कि वो जब गंदा छोड़ के आ रहा है, तो ऑब्वियसली दूसरा बंदा कोई भी जाए, बिल्कुल। कितना भी वो, हाँ। उसको अजीब लगेगा, बोलेगा हाँ, यार क्या है, मैं क्यों करूं। गंद गंद लगता है ये तो सबको। गलत बात है। ये सेम वही चीज़ होगी कि अगर कोई किचन में खाना बना रहा है, जिसकी स्लैब की ड्यूटी है साफ करने की, दूसरा बंदा छोड़ के उसकी भी हटेगी नहीं हाँ, एक पॉइंट, भाई हटेगी। ये क्या बात हुई, मेरी ड्यूटी है साफ करने की, तो तुम गंदा छोड़ोगे? जब कर रहे हो तो एटलीस्ट उसको क्लीन करो, हर चीज़ करो। हाँ, इसी हर जगह का तरह यही सेम है। गोज़ फॉर जो आपका बर्तन क्लीनिंग है। अब हर बंदा, क्योंकि रणवीर ने बहुत पहले सुझाव दिया था कि भाई हर बंदा खाने के साथ ही अपनी प्लेट धो के रख दे तो मामलात ही ख़त्म हो जाए, काम जो तो हो जाए। सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना लेकिन स्टार्ट करें। वो लेकिन थोड़ा वही सा ना, ना, ये एटीट्यूड सबका है लेट अब बैक ये वाला। क्लीनिनेस की ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है क्योंकि हम डिसिप्लिन नहीं है। नहीं है। अब वो नेजी को बेडरूम की सफाई दे दी, भाई बेडरूम की सफाई की नौबत आनी क्यों वो चाहिए? प्लेट आप क्यों आपने कोई उठा ली चीज़ थी गिरा खाना रहे हो? खा के? कौन सी प्लेट? ये चाय का खाना कप किसका पड़ा हुआ है? खाना खा के प्लेट उठा ली थी ये आपने? चाय का कप किसका? तुम्हारा है ना? ये हाँ। समी का है। हाँ, समी का है, सही कह रहा है। पकड़ा गया ना, शाहरुख पकड़ा जाता है हमेशा, हमेशा फंसता है ये। तो हाँ, यही बात अच्छा, है। अब विशाल की मजाक जो है ना अरमान भाई उड़ा रहे हैं। अरमान भाई कह रहे हैं कि ये विशाल वो बंदा है, वो अपने बाल संभालेगा कि वॉशरूम साफ करेगा। बड़ी कॉमेडी चल रही थी इसमें। हाँ, और वो फिर कह रहा बैंडाना है दिया ना नेजी के नाम का, वो इनके शायद करे। तो वो कह रहा है कि
अच्छा उनका एक 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 समझ लें कि एक ओपिनियन है कि विशाल जो है ना बहुत ही वो नहीं मम्मी डैडी टाइप होता है कि हर काम मम्मी करती है, टॉल हुआ तो छोड़ दिया, फिर उनकी एक्टिंग करके दिखाई कि उन्होंने पैंट उतारी, दूसरी आगे गया पैंट पकड़ी और वो वाली छोड़ दी पैंट। तो ये वो इस तरह से मजाक उड़ा रहे थे विशाल की भी, पता नहीं अरमान पीछे पड़ गए विशाल के, तो पूरा उन्होंने जोक बनाया, काफ़ी हंसी भी आई, कॉमिक था, लेकिन ये चल रहा है भाई घर के अंदर मजाक उड़ाई जा रही है नहीं वो है थोड़ा सा, अब ये जो थोड़ी यंग हाँ जनरेशन है ना उनमें थोड़ा सा ये है कि यार मैं कि क्यों, हम मम्मी क्यों। उन्हें उठा लिया काम वाली ने उठा लिया। हाँ वो अब जो जनरेशन नई भी आ रही है चीज़ ये है, तो उधर थोड़ा थोड़ा है। यहाँ पर सबको घर के अंदर ना कॉपी करने का बड़ा शौक है सब एक दूसरे को, और कॉपी बड़ी अच्छी करते हैं, ऐसा नहीं कि बेकार कॉपी कर रहे हैं। आप सुबह सुबह देखें, आप रणवीर शोरे ने जो है वो कटारिया की कटारिया पूरी की। हाँ करके दिखाई, बिल्कुल टॉप नॉच एक्यूरेट। वो तो एक्टिंग है फिर भाई। आपकी शिवानी भी आज वो उस पर रंग में ढल गई और वो सना सुल्तान का वॉक हाँ करके दिखाई, और हाँ बड़े अजीब तरीके से उन्होंने अपने क्या कहते हैं जो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो उस तरीके से जिस तरह से निकाल निकाल के वो चल रही थी तो वो पता नहीं कुछ ज़्यादा एग्जिजरेट कर करके चल रही थी, तो शिवानी भी मजाक उड़ा रही थी, तो वो हर वेस्टर्न कोई पहनती है ना, तो उनका ऑटोमेटिक निकल जाए, शिवानी को थोड़ा कोशिश करनी पड़ी हाँ, तो निकालने वो की। पूरा यूं यूं जो कि शिवानी ने कॉमिक एक हाँ एलिमेंट डाला हाँ इसके अंदर। तो ये छोटी मोटी चीज़ें घर पे होती है, बस मजाक का भी एक दायरा होता है, अब ऐसा ना हो किसी का ख़राब हो जाए ज़्यादा मूड, तो फिर यही होता है। हाँ बाकी हमने ये देखा कि नेजी जो है वो शिवानी को इन्वेस्टमेंट का आइडिया दे रहा था, और शिवानी का भी एक मोमेंट था जिसमें वो बहुत ज़्यादा रो अपना पड़ी। इमोशनल पूरी वो स्टोरी सुना उसने रही बताया ना होती है, मैं अपना आई बता रही कैसे। होती है। हाँ नहीं कहता है उस पॉइंट पे कहता है कि यार देखो अभी तो मेरे से बोल रही हो कितनी अच्छी लग रही हो, मेरे को हाँ सुनने में मजा आ रहा है, सब सुन रहे हैं। मैंने कहा वो तो रो रही रो है रही यार, है तो तू अच्छी कहता लग रही है है वो रोते रोती हुए, हाँ रहे। रोती रोती भी अच्छी लग रही है औरत। निधि को कहता हाँ है यार तुम ऐसे ही रहो। हाँ तो लेकिन यार उसकी कहानी भी बड़ी इमोशनल थी कि बेटी नहीं चाहिए थी घर पे, बेटी हाँ पैदा होगी तो धुतकारा उसको हाँ ज़्यादा, और फिर जो भी कुछ है अभी सेल्फ मेड है शिवानी, जो कुछ सीखा नहीं व्लॉगिंग वही की, बात है, वो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि यार 22 वो साल किस की उम्र में तरीके बिग से बॉस पहुंच डेवलप गई। हुई है, और पूरा उसने हाँ अपना किस गाँव से उसने स्टार्ट किया और अपने जो भी कर रही है खुद से कर रही है, तो अच्छी बात है। हाँ लेकिन ये चीज़ है कि अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि इतना टॉन्ट मारने के बाद शिवानी जो है ना अब थोड़ा सा कंट्रोल में आ रही है, उसको अपनी बाउंड्रीज पता चल रही है, लोगों की बाउंड्रीज पता चल रही है। वो जो फालतू में कीड़ा करना होता था, ड्रामा करना होता था, अब वो नहीं कर रही, अब वो थोड़ी शांत भी हो गई है, किसी को बेफालतू का तंग भी नहीं कर रही है। नेजी के साथ भी आज आराम से बैठी, प्रॉपर बात की, नेजी ने समझाया कि भाई इस तरह से बात किया करो। फिर रणवीर भाई है, उनके साथ भी उन्होंने ज़्यादा मसले मसाइल नहीं किए, तो अब मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में आ रही है, क्योंकि ग्रुपिंग बन रही है, कोई सहारा मिल रहा है ना, क्योंकि अगर शिवानी अकेली रह जाती ना तो वो रिबेलियस हो जाती। हाँ अब सना मकबूल है संभालने के लिए, विशाल और कटरिया जो है बहन की तरह उसको रख रहे हैं, हाँ और अभी तो प्लानिंग भी चल रही है सबकी इनके ग्रुप की कि किसी तरह से जो है वो हम बड़ा वॉशरूम करना की है। ड्यूटी जो हमारी अच्छा है ना, तो हम साई केतन को ज़रा घेरते हैं घेरते हैं। और अपने ग्रुप में लाते हैं और अपनी स्ट्रेंथ हाँ बढ़ाते इनका हैं। थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है कि अब वो इनको समझ आया कि यार ग्रुप बड़ा पॉलिटिक्स करना करनी पड़ेगा, ये पड़ेगी, चीज़ करनी पड़ेगी। तो सना दूसरा मकबूल का ये हाँ आइडिया था बाय द वे, लेकिन कटरिया अभी भी कह रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई, नेचुरल रहो, ये क्या मतलब मैं हाँ पॉलिटिक्स थोड़ी करने आया नहीं घर के यार, अंदर। फिर भी अगर आपको करने पड़ती है, अगर आपको हाँ आगे बढ़ना है ऑब्वियसली, क्योंकि ये होता है जैसे अरमान क्योंकि को दूसरी स्टाइलिश तरफ अवार्ड, ग्रुपिंग हो चुकी है। अरमान को स्टाइलिश अवार्ड इसलिए मिला ना कि हाँ ग्रुपिंग हुई भी है, ग्रुपिंग हुई अवार्ड भी है। ज़्यादा है ये वाला है। अभी भी अगर मेरे ख्याल से वोटिंग वाला कोई चीज़ होती जिसमें ग्रुप कैप्टन बनना है, अगर बाहर वाले का काउंट नहीं किया जाता, तो शायद अरमान या रणवीर इनमें से कोई बन जाता। हाँ क्योंकि देखो ये ना वाला दो चक्कर ग्रुप है। बने हुए हैं और उसमें से 2 लोग ऐਵੇਂ ही घूम रहे हैं फारिग, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि साई केतन और सना सुल्तान जो है, क्योंकि साई केतन आएगा और सना सुल्तान पीछे पीछे आ जाएगी, तो उसने सना मकबूल ने भी यही कहा। और अब वो भी देखें जो ग्रुपिंग अभी ऐसी भी हुई, मतलब लोगों के ना दोस्त पक्के हुए हुए हैं। अब जैसे सना के विशाल और नेजी और कटेरिया और शिवानी ये हुए हुए हैं, विशाल लोगों के भी हुए हुए हैं, नेजी के भी 4 लोग पक्के पता है हमें। भाई अपना रणवीर हो गया, आपका साई केतन के साथ ही बैठता है, साई केतन नहीं, आज रणवीर, सना बैट पे बैठा हुआ सुल्तान, था। सना हाँ मकबूल और अरमान, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं बाकी आपके साई केतन आता है, सेकेंडरी पे आ गए लोग। सेकेंडरी है, क्योंकि पहले सना मकबूल नहीं थी तो साई केतन था। हाँ अब साई केतन उसने सना मकबूल वापसी आ गई, तो फिर वो साई केतन थोड़ा साइड में हो जाता है। तो ये वाली चीज़ उसकी भी है नीति की। बिल्कुल, तो ग्रुपिंग देखने को मिल रही है, और वही बात है कि कटरिया थोड़ा सा इसके खिलाफ थे, बोल रहे थे कि भाई ये क्या पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स करने थोड़ी आए। अब मुझे नहीं पता कि कटरिया दिल से कह रहा था, क्योंकि ग्रुपिंग तो उसकी भी विशाल के साथ है, एक दूसरे के सपोर्ट से लोग चल रहे हैं, हाँ तो आई डोंट नो कि बस दिखाने के तौर पे था या क्या था। जो बात है, वैसे बाकी एक टास्क होता हाँ है जिससे मुझे मुनव्वर की याद आती है। हाँ अगर आपको याद हो पिछले सीजन में पूरा ऐसा ही सेटअप मुनव्वर के लिए किया गया था, जिसके अंदर उसने टिकट बेचे रही चीज़ की थी। यहाँ पे नेजी को सेम मुझे लगा, पूरी वाइब थोड़ी सेम वैसी ही सेम थी। सेम सेम नेजी को दिया गया एक प्लेटफॉर्म कि अपना रैप वैप हर चीज़ करे, लोगों की हेल्प से बनाया हुआ, तो वो चीज़ डिस करे सबको। लेकिन मुझे ये लगता है कि मुनव्वर वाला जो था ना वो ऐसा था कि अब देखो रैप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को पसंद आता है, सबका नहीं है कि सबको रैप पसंद है, लेकिन जो मुनव्वर की शेरो शायरी होती है, जो मॉकिंग है, स्टैंड अप कॉमेडी है, वो ज़्यादा रेजोनेट करती है लोगों के साथ। मतलब बात क्या है, शायरी में भी जो ना यही चीज़ होती, सेम शायरी और रैप same एक rhyme, तरीके से rhyme, सेम हाँ, चीज़ है। राइमिंग हाँ। आप कर रहे होते हो, राइमिंग से अगला आप वो बना रहे होते हो, हर चीज़ जो ना आप मैच कर रहे होते हो। उसमें बस ये आप जल्दी जल्दी कर रहे होते हो, थोड़ा सा फास्ट पेस होता है, थोड़ा सा टोन होती है उसके अंदर, थोड़ा सा
और शायरी में आपका obviously ठहराव होता है। ठहराव होता है, हाँ। सेम चीज़ ही होती है, लेकिन ऑब्वियसली मुनव्वर का एक अलग ही वो ऑरा था और अलग ही क्या कहते हैं उसका पूरा टैलेंट स्किल है। और नीजी एक, का एक वो भी सीन है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो होता है ना उसको पता होता है कि पता ऑडियंस होता को है। लेके किस तरीके से हाँ, उठाना वो है। उसके अंदर किस तरीके से हाँ, पंच लाइंस जो होती है बिल्कुल ना, बिल्कुल टाइमिंग जो बिल्कुल। होती है वो बड़ी मैटर करती है, तो हाँ। ऑब्वियसली उससे सब चीज़ नीजी का भी जो है, नीजी का एक टाइम था ऑब्वियसली, नीजी के हाँ। जो पूरा एक जर्नी आफत रही है। वाला टाइम है, पूरी जर्नी रही है, तो उसके भी हर चीज़ जो है ना वो अप टू द मार्क ऐसी क्लासी होती थी। हाँ। लेकिन ऑब्वियसली वो पूरे जो भी उसके इंसिडेंट्स साथ के बाद जो है इंसिडेंट ना हुए हैं, वो चीज़ें हैं, बेचारा थोड़ा तो सा वो फील होता है कि यार वो कर रहा है, लेकिन वो वाली बात नहीं रही है नीजी के रैप्स में, तो मुझे फील हुआ ऑब्वियसली वो थोड़ा थोड़ा बहुत सही जगह पे लेकिन मिस बस कर रहा यही था। दुआ कर सकते हैं कि वो हील होने आया यहाँ पर, तो हाँ। हील हो, और दिख रही है उसमें इंप्रूवमेंट रही दिख है, रही है। obviously पहले दिख जो रही है। अकेला अकेला था अब जो लोगों के बात साथ है, बैठ रहा है, दिल दिख की रही है, बात शेयर कर रहा दिख रही है है। और शाइन कर रहा है। बिग बॉस भी काफ़ी और उसको दूसरा जो ये है वो पता ला है, मैं रहे हैं। उसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगा दोनों सना को, सना मकबूल और सना सुल्तान में देखता हूँ उसके साथ होती हैं, उसको बड़ा बैठते हैं, उठते मोटिवेट हैं। करती हैं, और अब जो ना मतलब वो अच्छी दोस्ती उसको वहाँ से मिल रही है। रणवीर और साय का इतना नहीं है, ठीक है, हाँ। वो बॉयज़ वाला वैसा है कि हाँ बस हैं, लेकिन सना मकबूल और सना सुल्तान में देखता हूँ कि यार टेंशन जो चाहिए होती है ना एक बंदे को। टेंशन, और हाँ, सना मकबूल जैसे उसके साथ बैठी होती है, हाथ पकड़ के बैठी होती है कि यार उसको पता है कि यार वो बंदे को सपोर्ट है सपोर्ट चीज़ जो है चाहिए। ना, वो तो वो अच्छा मुझे लगता है तो बड़ा। बिल्कुल। तो अब सना मकबूल के पास कैप्टनसी आ चुकी घर की, और अब देखते हैं, शुरू शुरू में तो सब सीधे चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टास्क करेंगे, कोई करेगा कोई मना कर देगा, हाँ, फिर होगा फड्डा। पर मुझे लगता है सना वही बात है ना कि सना स्मार्ट है, कर मकबूल लेगी। स्मार्ट भी है, और दूसरा ये कि उससे इतने फड्डे लोगों के हैं नहीं। शिवानी का भी नहीं है, हाँ। आपका सिर्फ सना सुल्तान का है और साई केतन का है। वो अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि फजूल में कोई ऐसा जब सब नहीं कर रहे। विशाल और अरमान अगर मैं कोई बने तो ऑब्वियसली फिर तो होगा वार के भाई मैं नहीं करूँगा, फिर मैं तो नहीं बदला करूँगा, उतारा जाएगा। सना ने जो अभी भी बात है, बहुत न्यूट्रल रखा हुआ जो है बात है। हाँ, तो और मुझे सबको लग रहा है चांस कि देगी। सही है, सही है। ऑब्वियसली अरमान बनता तो विशाल के साथ पंगे करता, रणवीर भाई भी सही होते, हाँ। लेकिन ये कि मुझे लग तो रहा है अच्छी कि इम्पार्शल चल रही है, तो अच्छी बात है। दूसरा और सुनने आगे में चल आई है के उड़ती उड़ती कि कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, मैंने तो ये सुना है कि जो विशाल का दोस्त है, अदनान शेख। मेरे ख्याल से ये भी सुना है, 2-3 मैंने लोग सुने कि जो वाइल्ड मैं तो कार्ड अदनान एंट्री है। शेख सुना है कि हाँ, वो उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो रही है, अच्छा। फर्स्ट वाइल्ड कार्ड एंट्री इस वीकेंड पे होने वाली है उनकी। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि Let's अक्सर see। वाइल्ड कार्ड एंट्री या तो धमाकेदार होती है तो फुस हो जाती है। जैसे आयशा थी पिछले में, धमाकेदार थी, और बाकी जो मनस्वी थी मेरे वो ख्याल से फुस जो थी। हाँ बता के होती है ना हाँ। वो वैसी नहीं होती। हाँ। आयशा तो बगैर बताया अचानक से सरप्राइज था, हाँ। लेकिन जिनकी अनाउंसमेंट वगैरह हो जाती है हाँ। तो वो बस थोड़ा सा अच्छा एलिमेंट लाते हैं, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं होती जो कि लास्ट ईयर हुई थी। चले, देखते हैं वो क्या लेकर आते हैं, देखते हैं। कौन निकलता है किसकी जगह, वो आते हैं पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आप सबकी मुलाकात, बाय बाय।